शांति का प्रतीक कबूतर किसे पसंद नहीं है, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन ये जो कबूतर होते हैं, ये कबूतर आपके लिए कभी कभी जानलेवा भी हो सकते हैं। कबूतर जो होते हैं, कबूतर आपके जो इसमें निकलने वाली जो पंख होते हैं, पंख और इनसे जो निकलने वाली बीट होती है जिसको बोलते हैं पिजन ड्रॉपिंग, ये जो बीट होती है या जो ये पंख होते हैं, या जब ये हवा के साथ में डस्ट पार्टिकल के रूप में जब आपके सांस की नली में जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये आपके फेफड़ों को ख़राब कर सकते हैं, आपको परमानेंटली आपके लंग्स को डैमेज कर सकते हैं, आपको एलर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं वो आपको कर सकते हैं, आपकी स्किन को भी ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार से ये जो कबूतर होते हैं, कबूतर आपके लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी विषय के बारे में कि जो कबूतरों से होने वाली जो बीमारियाँ होती है, ऐसी कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो इसकी वजह से हो सकती है और किन लोगों को इसका खतरा होता है। और उसके साथ ही साथ, क्योंकि यह आपको एलर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, आपको आपके लंग्स को डैमेज कर सकता है, लंग्स फाइब्रोसिस का बड़ा कारण बन सकता है, जिसके अंदर लंग्स पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। इस तरह की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। इस प्रकार से जो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसके बारे में बात करेंगे, जो इससे प्रोड्यूस होने वाली बीमारियाँ उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे इससे कैसे बचा जा सकता है और होम्योपैथी आपको इसमें कैसे मदद कर सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आपके साथ में भी किसी प्रकार की सांस से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप अस्थमा से ग्रसित है, आपको पंप या इनहेलर्स लेने पड़ रहे हैं, इसके अलावा आपको एलर्जी वाला जुकाम है, आपको नाक से हमेशा पानी बहता है, छींकें आती रहती है, एंटी एलर्जिक लेते हैं तब ठीक रहते हैं, बाद में फिर से अगर ऐसा हो जाता है, इन सभी कंडीशंस में होम्योपैथी आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। अगर आप लंबे समय से बीमार हैं किसी प्रकार की प्रॉब्लम से या इस प्रकार की समस्या से, तो आप एक बार होम्योपैथी जरूर लें। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं। कबूतर जो हैं वो आजकल काफ़ी ज़्यादा आपने आसपास में देखने को मिलते हैं, बिल्डिंग्स में देखने को मिलते हैं, आपकी बालकनी में देखने को मिलते हैं, आपकी एसी डक्ट के पास में आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। और जब कभी भी ये जो आप वहाँ से जब आप सफाई करते हैं, जब बैठेंगे तो इनकी बहुत ज़्यादा ये वहाँ पे गंदगी भी करते हैं, इनके पंख भी बिखरते हैं, वहाँ पे उनकी बीट भी गिरती है। और उसको जब आप साफ़ सफाई करते हैं और जब सफाई करने के साथ साथ जब ये उसका जो ये उड़ती है, जो धूल उड़ती है वहाँ से, जो डस्ट पार्टिकल के रूप में जब आप सांस लेते हैं और वो आप उसको इनहेल करते हैं सांस के साथ में, आपके जब ये फेफड़ों में जाती है, तो उस कंडीशन में यह आपके इस प्रकार की जो लंग्स में या इस प्रकार की जो एलर्जी का कारण बन जाते हैं, क्योंकि इनके पंखों में और बीट के अंदर एक कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वायरस होते हैं, जो कि वहाँ पर इस प्रकार की जो आपको बीमार करने का एक काम करता है। चलिए बात करते हैं इससे होने वाली कुछ कॉमन बीमारियाँ जो कि आपके लिए काफ़ी घातक हो सकती है, जो कबूतरों की जो ये बीट होती है, कबूतरों के पंखों से फैल सकती है। इसमें जो सबसे एक गंभीर और एक घातक बीमारी होती है वो होती है बर्ड फेशियल लंग डिजीज़। यह जो इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी का ये इम्यून रेस्पॉन्स होता है, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जब कभी भी आपकी बॉडी के संपर्क में इस प्रकार से जब ये डस्ट के रूप में जो उनकी बीट होती है या जो पंख होते हैं उनसे निकलने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, वो जब आप इनहेल करते हैं सांस के साथ आपके शरीर में जब जाते हैं फेफड़ों के अंदर, उस कंडीशन में आपकी बॉडी उसको तुरंत उसको रेस्पॉन्स करती है और उस कंडीशन में आपके लंग्स के अंदर और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। और उस वजह से आपकी बॉडी में जब ये इस तरह की इन्फ्लेमेशन होती है और धीरे धीरे जब ये केस जब पुराना हो जाता है, क्रोनिक कंडीशन आ जाती है, उस कंडीशन में आपके लंग्स जो होते हैं धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको लंग फाइब्रोसिस हो जाता है, आपके फेफड़े जो होते हैं पूरी तरीके से काम करना बंद कर देते हैं, आपको ऑक्सीजन सपोर्ट तक की जरूरत पड़ जाती है। इस प्रकार की समस्या से भी आप ग्रसित हो सकते हैं। अगर आप रेगुलरली इस प्रकार के आपको एक्सपोजर हो रहा है, आपके बार बार आपके सांस के साथ में इस प्रकार की जो ये कबूतर से निकलने वाले अपशिष्ट होते हैं वो अगर आपके सांस में जा रहे हैं तो। इसके अलावा एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं सिटिकोसिस। सिटिकोसिस जो होता है वो एक क्लेमाइडिया सिटासी एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होती है। और यह जो बैक्टीरिया होता है यह कबूतरों के अलावा पैरट यानी तोते के अंदर हो सकती है, मुर्गी के अंदर हो सकता है, उसके अलावा टर्की के अंदर हो सकता है, और उसके अलावा बतख होती है, बतख के अंदर भी ये बैक्टीरिया पाया जा सकता है। और जब कभी भी इन्फेक्टेड जो इस प्रकार से जो इन्फेक्टेड जो ये पक्षी होते हैं उसके संपर्क में कोई हेल्दी पर्सन आता है या उससे निकलने वाले अपशिष्ट के या जो पंखों से संपर्क में आता है और वो उसको जब डस्ट को इनहेल करता है, उनके शरीर के संपर्क में आते हैं, उनके लंग्स में जाती है, तो उस कंडीशन में उनको भी ये बीमार कर देता है और उसकी वजह से उनको कुछ कॉमन कोल्ड वाले सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, जैसे जुकाम होना, सर्दी जुकाम के सिम्टम आना, खांसी आना, फीवर आना, बदन दर्द करना, उसके अलावा निमोनिया की सिम्टम, जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है उनको निमोनिया की प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाती है। और उस कंडीशन में
उनके लिए सांस लेने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। इस प्रकार की जो कंडीशन होती है इसको पैरेट फीवर भी कहते हैं। कबूतरों की वजह से होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं क्रिप्टोकोकोसिस। क्रिप्टोकोकोसिस जो होता है यह एक फंगल इन्फेक्शन होता है और जो कि क्रिप्टोकोकस निमोर्फिस एक फंगस होता है उसकी वजह से ये फैलता है। और यह जो कंडीशन होती है उस कंडीशन के अंदर आपके फेफड़ों में जब ये आप वही प्रक्रिया है, जब आप सांस लेते हैं आपके बॉडी के संपर्क में जब ये फेफड़ों में आती है उसके बॉडी के संपर्क में, और उस वजह से आपके फेफड़ों में सूजन आना शुरू हो जाती है। और जब कभी भी ये प्रॉब्लम इसमें आप लापरवाही करते हैं तो ये धीरे धीरे बीमारी आपके शरीर के दूसरे अंगों में भी, आपके ब्रेन में भी पहुंच सकती है, दिमाग में भी सूजन आ सकती है, और उसके अलावा स्किन पर दाने या रैशेज बनना शुरू हो जाते हैं और उस कंडीशन में आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा एक और जो कंडीशन जो कबूतरों की वजह से जो बीमारी फैलती है, जो देखने को मिलती है, वो होती है हिस्टोप्लाज्मोसिस। यह एक फंगस के द्वारा फैलती है जो कि अनदर कबूतरों के कारण फैलता है और इसका जो फंगस होता है उसका नाम होता है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। यह जो होता है यह भी जब आपकी बॉडी में जाता है, आपके फेफड़ों में प्रवेश करता है, वही डस्ट के साथ में कबूतरों से निकलने वाले अपशिष्टों की वजह से, तो उस कंडीशन में आपके फेफड़ों में अगेन वही सूजन आ जाना और उसकी वजह से आपको सांस लेने में परेशानी आना, आपको फीवर आना, निमोनिया की आपको शिकायत कर सकता है, आपके लंग्स को डैमेज कर सकता है, आपका कभी कभी इसका असर आपके ब्रेन पर भी आपका इसका देखने को मिल सकता है और उस वजह से आपको सांस लेने में परेशानी आना शुरू हो जाती है और यह आपके लिए कभी कभी कंडीशन बहुत ज़्यादा घातक हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब ये प्रॉब्लम इसकी वजह से जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, कभी कभी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि जब आपके लंग्स जो होते हैं, जब आपके फेफड़े धीरे धीरे डैमेज हो जाएंगे इस फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो आपको नेचुरली आपको जीवन जीने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कबूतरों की वजह से आपको एलर्जी वाले सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। एक जो कि आपको जैसे नाक से पानी बहना, छींकें आना, आपको सांस लेने में परेशानी आना, अस्थमा, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो कि आपको जब आप कबूतरों के संपर्क में ज़्यादा आते तो ये भी आपको उसकी वजह से आपको आ सकते हैं। अब बात करते हैं इससे बचाव की, तो इसमें बचाव के लिए सबसे इसमें ज़्यादा अच्छा है कि आप उससे दूर रहें। जब कभी भी आपको लग रहा है कि आपको आपके आसपास में कबूतर ज़्यादा है और वहाँ पे इस प्रकार से वो गंदगी कर रहे हैं, तो आपको कबूतरों को वहाँ पर जमने नहीं दें। और उसके अलावा आप अपने बालकनी में आप नेट का प्रयोग करें ताकि आपकी बालकनी में इस तरह से कबूतर नहीं आए और ना वहाँ पे गंदगी फैलाए। आपका अगर जैसे जो एसी है, एसी के पास में अगर कबूतर आते हैं और उसको भी वहाँ पे आपको वहाँ पे गंदगी करते हैं, तो उसके निकलने वाली हवा की वजह से भी जब आपको इस प्रकार का जो इन्फेक्शन है वो आपको दे सकते हैं। इसलिए आपको एसी के पास में कबूतरों को नहीं बैठने दें। इसके अलावा कबूतरों की गंदगी जब आप साफ़ करते हैं तो अपने चेहरे पर प्रॉपर्ली आप मास्क लगाकर आप उसका ये काम करें तो आपके लिए अच्छा रहता है। और उसके साथ साथ जरा सा भी आपको लग रहा है कि कबूतरों के संपर्क में आप रेगुलरली आते हैं, आसपास कबूतर ही कबूतर हैं, बिल्डिंग में जहाँ रहते हैं वहाँ पर या जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे एसी के संपर्क में जहाँ पे आप हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कबूतर हैं और आपको अगर कुछ कॉमन कोल्ड के बार बार आपको अगर ये इस प्रकार के जो सिम्टम है जो कि आपको आ रहे हैं कॉमन कोल्ड के या जो ये जुकाम के या एलर्जी के, तो उस कंडीशन में आपको अपने आसपास नज़दीकी जो डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करना चाहिए और उनको अपनी प्रॉपर हिस्ट्री देनी चाहिए ताकि वो उसको पता लगा सकें कहीं ये कबूतरों की वजह से होने वाली प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। तो जब कभी भी ऐसी समस्या आती है तो मैं आपको सजेशन दूंगा, एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। अपने जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है अपने स्पेशलिस्ट के अंडर में, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, उसके साथ साथ आप होम्योपैथी ले सकते हैं। और इसके अलावा भी जब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एलर्जी के वाले सिम्टम आ रहे हैं, आपको सांस की दिक्कत आ रही है, अस्थमा की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार होम्योपैथी लीजिए। होम्योपैथी दवाओं द्वारा इस प्रकार की प्रॉब्लम को आप जड़ से ठीक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।